इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पति अखिलेश सैनी कथित तौर पर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी शक ने घरेलू विवाद को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। वारदात के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र के मनोरमागंज स्थित डाक कुंज कॉलोनी में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपी अखिलेश सैनी अपनी पत्नी उर्मिला सैनी के चरित्र पर शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस का मानना है कि यही विवाद हत्या की वजह बना। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर मृतका के परिजनों और डाक विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग संयोगितागंज थाने पहुंचे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मृतका की बेटी प्रेक्षा सैनी भी मीडिया के सामने भावुक हो गई। उसने अपनी मां को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह उसकी मां को दर्दनाक मौत दी गई, आरोपी को भी उसके किए की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रेक्षा ने आरोप लगाया कि उसके पिता हमेशा उसकी मां के चरित्र पर बेवजह संदेह करते थे और उनकी कमाई पर निर्भर रहते थे। वहीं थाना प्रभारी केपी यादव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं और उम्मीद है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पूरे शहर की नजर इस बात पर टिकी है कि फरार आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी मां को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा? मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था। जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे, यहाँ इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। अभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात कही हो? मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा। तो उसने मंदिर पे जो सिंहासन नहीं होता जिसमें भगवान होते, तो उसने वो सिंहासन फिर मुझे ऐसे फेंक के मारा था, तो वो उसका कोना मुझे लगा हुआ है। वो निशान इधर से किधर साइड है, किसी साइड तो है वो निशान। किस तरह की सजा पिता को मिलना चाहिए आपको? उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए, और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े। देखिए, ये हत्या का मामला हमने कायम किया था, उसी दिन से ही लगातार हमारी 6 टीमें इसमें आरोपी की तलाश में लगातार जुट गई हैं, और कुछ जगह वो स्पॉट भी हुआ था, और हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि वो अरेस्ट हो। क्या नाम था आरोपी का, मतलब का क्या नाम था? पूरा घटनाक्रम क्यों घटित हुआ था, कुछ कारण सामने आया? कारण यही है कि उनकी आपस में विवाद होता था और उसको शंका भी करता था वो, तो इस कारण से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी अखिलेश सैनी नाम है आरोपी का। देखो, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको अरेस्ट करके उसको न्यायालय पेश करेगी। माननीय न्यायालय का काम है, उसको हम सजा दिलाने का जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा हम अच्छे से करेंगे। सर, आरोपी कहाँ तक फरार हुआ, कुछ जानकारी आई है अभी तक? कुछ सीसीटीवी फुटेज या इस तरह से कुछ? हाँ, कुछ जानकारी हमको लगी है और हमारी टीमें लगातार उस पर काम कर रही हैं। कुछ टीमें बाहर भी हैं। पूरे हमारी प्रयास यही है, हमको जल्दी जल्दी हम उसको अरेस्ट करें। मृतका का क्या नाम था सर, महिला का?
इसके उर्मिला सैनी नाम था, उर्मिला सैनी। क्या काय में पदस्थ थी? ये पोस्ट ऑफिस नोवेल्टी में पदस्थ थी, असिस्टेंट पोस्टल ऑफिसर के उस पद पर ही पदस्थ थी। सिर्फ परिजनों का ऐसा कहना है काफ़ी पहले से विवाद चल रहा था, ऐसा कुछ सामने आया अभी तक की जांच? देखो हमारे संज्ञान में इस थाने में ऐसा कोई उन्होंने वो पहले का वो नहीं दिया है, पर उनका कहना है कहीं और उनने कहीं अन्य जगह कहीं आवेदन दिए थे, लेकिन उसमें भी जो इनकी बेटी थी जो मृतिका, इनके द्वारा मतलब इनको रोका गया था कि कोई ऐसा काम ना करें, तो उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, ऐसा उनका परिजनों का कहना है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।